हलचल से भरे शहर कोलकाता में चटर्जी का घराना सरगर्मी से भरा हुआ था। सबसे बड़ी बेटी सुष्मिता काम पर एक अहम दिन के लिए तैयार हो रही थी जब इसकी मां मिसेस चटर्जी फिक्रमंद नजरों से इसके कमरे में दाखिल हुई। सुष्मिता, मुझे तुमसे बात करनी है, उसने बेड के किनारे बैठते हुए कहा। क्या बात है अम्मी? सुष्मिता ने घड़ी पर नजर डालते हुए पूछा। ये आपकी शादी के बारे में है। आपके वालिद और मैं इस पर बात कर रहे हैं। अब जानते हैं कि यह हमारे खानदान के लिए कितना जरूरी है। सुष्मिता ने आह भरी। मां, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूं। मुझे अपने करियर पर तवज्जो मरकूज करनी है। लेकिन एक बहुत अच्छे खानदान की तरफ से एक तजवीज है। लड़का अर्जुन पढ़ा लिखा है और उसकी अच्छी नौकरी है। वो उसे घर जमाई बनाने के लिए तैयार है। एक घर जमाई? सुष्मिता हैरान रह गई। एक आदमी का अपने ससुराल के साथ रहने का ख्याल गैर मामूली था, लेकिन सुना नहीं था। मुझे इसके बारे में सोचने की जरूरत है। कुछ दिनों बाद चटर्जी खानदान ने अर्जुन और उसके वालिदैन को चाय पर मदऊ किया। सुष्मिता ने अर्जुन को अपने खानदान के साथ बातचीत करते हुए देखा। वो शाइस्ता, अच्छी बात करने वाला और उनकी गुफ्तगू में हकीकी तौर पर दिलचस्पी रखता था। रस्मी कार्रवाइयों के बाद सुष्मिता और अर्जुन को बात करने के लिए कुछ वक्त दिया गया। तो अब घर जमाई होने के साथ ठीक है? सुष्मिता ने अपने ख्यालात के बारे में मुतजस्सिस होते हुए पूछा। अर्जुन मुस्कुराया। मैं जानता हूं कि ये बहुत आम नहीं है, लेकिन मुझे कोई एतराज नहीं है। मेरे ख्याल में लचकदार होना और एक दूसरे का साथ देना जरूरी है। इसके अलावा मुझे आपके खानदान के करीब होने का ख्याल पसंद है। सुष्मिता उनकी पुख्तगी और खिले ज़हन से मुतासिर हुई। वो मुश्तरका मुफादात और इक़दार को तलाश करते हुए बात करते रहे। उनकी बातचीत के इख्तिताम तक सुष्मिता ने इस ख्याल से ज़्यादा आरामदेह महसूस किया। सुष्मिता ने अगले चंद दिन इस तजवीज़ पर गौर करने में गुजारे। उसने अपने दोस्तों से बात की और अपने साथियों से मशवरा तलब किया। उसने जितना ज़्यादा उसके बारे में सोचा, इतना ही उसे एहसास हुआ कि अर्जुन की घर जमाई बनने की ख्वाहिश इसके खानदान के लिए इसकी वाबस्तगी और एहतराम को जाहिर कर। शादी का दिन आन पहुंचा। सुष्मिता अपने दुल्हन के लिबास में शानदार लग रही थी और अर्जुन इससे नजरें नहीं हटा सकता था। ये तकरीब रवायात और जदीदियत का हुसैन इम्तिजाज थी, जो उनकी अक़दार और ख्वाहिशात के इत्तेहाद की अक्कासी करती थी। शादी का दिन आन पहुंचा। सुष्मिता अपने दुल्हन के लिबास में शानदार लग रही थी और अर्जुन इससे नजरें नहीं हटा सकता था। ये तकरीब रवायात और जदीदियत का हुसैन इम्तिजाज थी, जो उनकी अक़दार और ख्वाहिशात के इत्तेहाद की अक्कासी करती थी। जैसे ही उन्होंने अपनी कस्में उठाईं, सुष्मिता ने सुकून और खुशी का एहसास महसूस किया। वो जानती थी कि अर्जुन से शादी करना सही फैसला है। उनके खानदानों ने खुशी और बरकत के साथ इत्तेहाद का जश्न मनाया। शादी के बाद अर्जुन चटर्जी के घर में चला गया। इब्तिदाई एडजस्टमेंट हुई क्योंकि हर किसी ने नए रहने के इंतजामात के मुताबिक ढाल लिया था। अर्जुन ने सुष्मिता के खानदान के साथ ताल्लुक कायम करने की कोशिशें की और उसकी आसान तबीयत ने किसी भी रुकावट को दूर करने में मदद की। सुष्मिता और अर्जुन ने बाहमी एहतराम और इफ़हाम व तफ़हीम के साथ अपनी नई जिंदगी का आगाज किया। अर्जुन की मौजूदगी ने घर के लिए एक नया नुक्ता नजर लाया और वो खानदान का एक लाज़मी हिस्सा बन गया। उनकी मोहब्बत और शराकतदारी हर गुजरते दिन के साथ मज़ीद मजबूत होती गई, जिससे साबित होता है कि बाज़ औक़ात गैर रिवायती इंतखाब इंतहाई खूबसूरत सफ़र की तरफ ले जाते हैं।